आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ओके, त्रिभुज गिनना बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझना है किस प्रकार से काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्वायर के अंदर बना हुआ मिला है। देखिए स्क्वायर के अंदर इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर स्क्वायर के अंदर आपको त्रिभुज मिले, ओके, त्रिभुज मिले तो आपको किस प्रकार से काउंट करना है। त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं से मिलकर जो बना होता है उसको त्रिभुज। जैसे कि हम यहाँ से बोल सकते हैं किस प्रकार से, इस डायरेक्शन को भी हम एक त्रिभुज काउंट कर लेंगे। ओके, अगर इसमें देखें हम तो हम कितने मिलेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4। अगर ये क्या बोलते थे आपको, अगर स्क्वायर के अंदर बताना तो कुछ नहीं करना, जितने काउंट करना है उसका कितना दोगुना कर देना है, सीधे दोगुना कर देना है। कितने हो जाएंगे? 8। यहाँ पे कितने मिलेंगे? 8। ओके, स्क्वायर के अंदर है तो आपको सीधा दोगुना करना है। काउंट कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसको काउंट करने का तरीका। जैसे ही हमारे पास ये है, ओके, इसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये एक वाले कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। ओके, देखिए अब हम दो दो करके काउंट करते हैं किस प्रकार से, दो किस प्रकार के। अगर हम इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से देखें हम तो एक त्रिभुज ऐसा बनेगा और एक त्रिभुज इधर से क्या इसी पॉइंट से कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ओके, ऐसे। ओके, ये बना। इस पॉइंट से बन रहा है कितने? दो त्रिभुज बन रहे हैं। ओके, इस प्रकार से अगर हम देखें इस पॉइंट से किस प्रकार से बनेगा? इस पॉइंट से देखेंगे हम तो इस पॉइंट से किस प्रकार से त्रिभुज बनेगा? देखिए ऐसे बनेगा एक, ओके, फिर एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बनेगा। तो दो इधर इस पॉइंट से दो बनेंगे, इस पॉइंट से दो, कुल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4। और ये 4 एक एक करके बने तो कुल कितने हो जाएंगे? 8। ओके, आपको ऐसा काउंट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने आपको बताया जो भी आपको यहाँ पे वर्क के अंदर जो भी जितने भी त्रिभुज मिले उसमें नंबरिंग करना, सीधा उसका दोगुना कर देना है अंदर। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, इसी प्रकार हम यहाँ पे देखें तो कितना होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मैं दोगुना करूँगा तो कितने मिलेंगे यहाँ पे? 16। ओके, दोगुना करूँगा कितना मिलेंगे? 16। ये हमने अभी वर्क के अंदर के फाइंड करें। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसा बनेगा। ओके, एक लाइन ऐसी आई है, देखिए ऐसी आई है कि नहीं? ऐसी। तो इस पॉइंट से कितना बनेंगे? 2। इसी प्रकार इस पॉइंट से इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। इस पॉइंट से एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसा बनेगा, ऐसा, और एक त्रिभुज इसका ऐसा बनेगा। ओके, ऐसा बनेगा। इस पॉइंट से भी 2 बनेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 16 है, 2 यहाँ के बन रहे 18 और ये 2 कितने हो जाएंगे? 20। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे इसके? 20। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से हमने इसको काउंट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। ओके, अकबर दिया गया, औरंगजेब, अशोक और जहांगीर, इनमें हमको बताने की 3 इसमें सेम होंगे और एक क्या असमान होगा उसको बताना है। अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें, जो अकबर है, औरंगजेब और जहांगीर, ये क्या है? मुगल वंश के शासक थे। ओके, ये किसके शासक थे? मुगल वंश के। ओके, अगर हम यहाँ पे अशोक को देखें, अशोक के मौर्य वंश के शासक। ओके, मौर्य वंश के शासक थे। तो यहाँ पे 3 क्या? अकबर, औरंगजेब और जहांगीर मुगल वंश के शासक थे, लेकिन अशोक एक अकेला है जो क्या? मौर्य वंश का। तो क्या इन तीनों में से क्या वो भिन्न हो जाएगा? अकेला। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए 9 है, 7 11 29 111। क्वेश्चन मार्क में हमको बताना है क्या आएगा। जब भी श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो श्रृंखला आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। पहले बड़ी है संख्या है, फिर छोटी हुई है, ओके, फिर कम हुई है, फिर यहाँ पे बड़ी है। तो हमको इसको किस प्रकार से करना है हम देखते हैं यहाँ पे। अगर देखिए 9 के बाद 7 किस प्रकार से आए, अगर मैं 9 है, 9 में गुणा कर दूँ 1 से और -2 घटा दूँ, कितना मिलेगा? 7। ओके, 7 के बाद 11 कैसे आया? 7 है, 7 में गुणा कर दूँ किसका? 2 का। 7 में गुणा कर दूँ किसका? 2 का, और घटा कितना दूँ? 3। 7 दूनी कितना होता है? 14। 14 में से हम 3 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 11। अब 11 के बाद 29 कैसे आया? 11 है, 11 में गुणा कर दूँ 3 का और घटा कितना दूँ? 4। ओके, 11 3 33 होता है, 33 में से 4 घटाएंगे 29 मिलेगा। अब 29 से 111 कैसे आया?
29 में हम गुणा कर देंगे कितने का, 4 का, और घटा कितना देंगे हम, घटा देंगे 5। ओके, घटा कितना देंगे, 5। 29 चौक कितना होता है, 29 चौक कितना होता है, 116, और उसमें से हम 5 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 111। अब हमको अगली फाइंड करना है यहाँ की। ओके, हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले 1 से गुणा करें 2 घटाए, 2 से गुणा करें 3 घटाए, 3 से गुणा करें 4 घटाए, 4 से गुणा करें 5। अब हमको अगली संख्या फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम गुणा किससे करेंगे, 5 से, और घटाएंगे कितना, 6। अब इससे हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 555 हो जाएगा। ओके, 555, और 555 में से हम 6 घटाएंगे, कितना मिलेगा हमको मिलेगा 549। ओके, 549 मिलेगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 549। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दिए गए विकल्पों में से जो अलग है उसे याद करें। ओके, 123, 83, 51, 23, 51, इसमें से क्या अलग है उसको हम बताना है कि कौन सा अलग है। अगर हम यहाँ पे सारी संख्याओं को देखें तो हमको पता चल रहा होगा कि सारी संख्या किसी न किसी स्क्वायर के आसपास में, जैसे 123 को देखें कि अब ये 11 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा हमको, 123। ओके, 123 मिलेगा। इसी प्रकार 83 है ना, 83 है तो 83 में 9 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस 2 ऐड कर दूंगा, कितना मिलेगा, 83। फिर 51 है, 7 का स्क्वायर करूँगा प्लस 2 ऐड करूँगा, 7 49 होता है, 2 जोड़ दूंगा, कितना मिलेगा, 51। 23 है, 23 किस किस पास में, 5 का स्क्वायर कर दूंगा और उसमें से क्या -2 घटा दूंगा, तो कितना मिलेगा, 23। ओके, 23 है। 11 है, 11 में क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस क्या कर दूंगा, 2 जोड़ दूंगा, कितना मिलेगा, 11। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 123 में भी सबसे पहले हमने स्क्वायर किया और जोड़ा, स्क्वायर किया जोड़ा, स्क्वायर किया जोड़ा, सभी में स्क्वायर किया जोड़ा, लेकिन हमने 23 में क्या किया है, 23 में क्या किया है, स्क्वायर किया और माइनस किया है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, ये अलग हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष की 21 अप्रैल को क्या होगा, ये पूछा गया है। ओके, अब जब कभी भी इस प्रकार के कैलेंडर को आपसे क्वेश्चन पूछे इस प्रकार के, तो आपको करना क्या है, आपको देखना 14 मार्च को पूछा ना, तो 14 मार्च से 21 अप्रैल तक के सारे दिन पता लगाना आपको। तो अब यहाँ पे 14 दिन तो हो गए हैं, तो 31 जो मार्च कितने का होता है, 31 में से 14 को घटा देंगे तो हमको मार्च के दिन पता चल जाएंगे। ओके, कितना मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, 17। ओके, मार्च में कुल कितने दिन बचे हैं, 17। ओके, मार्च में 17 दिन बचे हैं और उसी वर्ष के 21 अप्रैल, मार्च के बाद क्या अप्रैल आता है, अप्रैल की कितनी तारीख, 21। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा, 7 1 8, और कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। ओके, 38 मिला। ये दिन हमको पता चल गया 14 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक के हमको दिन पता चलेगा कितने, 38 हैं। ओके, सब ये करना है आपको। और जो 38 आया है ना, 38 को कीजिए क्या, आप 38 को 7 से भाग दीजिए। 7 से क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, 7 पता 35। ओके, 5 बार में कटेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3, कितना बचेगा यहाँ पे 3 शेषफल बचेगा। जो शेषफल रहता है उसी से हमको काम रहता है, जो 3 शेषफल बचा है ना। अब 14 तारीख को क्या है, 14 मार्च को क्या है, सोमवार। ओके, सोमवार है ना। अब इसमें हम 3 दिन आगे ऐड कर देंगे, एक दिन ऐड करेंगे, कितना होगा, मंगलवार, दूसरा दिन बुधवार, तीसरा दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार। ओके, क्या दिन मिलेगा हमको, गुरुवार। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम यहाँ पे दिन पता करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 6 का संबंध है 10 से। ओके, तो 9 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर मैं यहाँ पे 6 का गुणा किससे कर दूँ, 2 से, कितना मिलेगा, 12। उसमें से 2 घटा दूँ, कितना मिलेगा, 10। अगर इसी प्रकार 9 है, 9 का गुणा कर दूँ 2 से और कितना घटा दूँ, 2, तो कितना मिलेगा, 9 दूनी 18, 18 में से 2 घटा दूंगा, कितना मिलेगा, 16। ऑप्शन में देखते हैं 16 है क्या, 16 नहीं है। 16 नहीं है तो हम इसको क्या सोचेंगे, दूसरे प्रकार से सोचेंगे। ओके, इसके लिए हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ये लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके, अगर हम थोड़ा सा इसको क्या करूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, कितने बार में, यहाँ पे 2 से काटूंगा, कितने बार में कटेगा, यहाँ पे 3, इसको काटूंगा 5। ओके, अगर मैं इसको भी 3 से काटूँ, 3 बार में कटेगा। इसका संबंध 3 5 से, तो इसका संबंध भी क्या 3 5 से होगा। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूँ कि 3 से काटने पर 5 आ जाए।
यहाँ पे 12 को काटूंगा 4 बार में कटेगा, 10 तो कटेगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 18 को काटूंगा 6 बार में कटेगा, ये भी नहीं होगा। 15 को काटूंगा मैं, अगर यहाँ पे 15 रहता तो 3 से काटता, जैसे 3 3 9, 3 5 15, तो 3 5 इसका भी मिल जाता। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से इसको किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्ड है, गोल्ड को क्या लिखा है IQNF, तो विंड को किस प्रकार लिखा जाएगा ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, गोल्ड को IQNF कैसे लिखा है, जी को उसने आई कैसे लिखा है, जी के बाद आता है क्या एच, ओके एच आता है, उसको क्या लिखा है एच के बाद आई। फिर ओ है, ओ को उसने क्यों लिखा है, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, पी को छोड़कर उसने क्या लिखा है क्यू। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एल है, एल को क्या लिखा है उसने एन, एल के बाद क्या आता है एम आता है, एम आता है क्या नहीं, एम को छोड़कर उसने क्या लिखा है एन। ओके, डी है, डी के बाद क्या आता है ई आता है, ई को उसने क्या लिखा है एफ। मतलब क्या कर रहा है वो एक एक लेटर छोड़ रहा है। जी के बाद एच को छोड़ा आई लिखा, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे एक एक लेटर उसने छोड़ा है सब में। ओके, सब में एक एक लेटर छोड़ा है। इसी प्रकार डब्लू है ना, इसको भी हम लिखेंगे, डब्लू के बाद हम एक को छोड़ देंगे, एक लेटर उसको लिखेंगे। देखिए डब्लू के बाद क्या आता है, डब्लू के बाद एक्स आता है, एक्स आता है, हम एक्स को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे वाई। ओके, वाई लिखे। और आई है, आई के बाद क्या आता है जे। ओके, जे आता है, जे को हम छोड़ देंगे, के लिखेंगे। एक एक लेटर छोड़ के लिखा गया है यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। ओके, एन है, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, ओ को छोड़ेंगे हम क्या लिखेंगे पी लिखेंगे। डी है, डी के बाद हम क्या आता है ई को छोड़ेंगे क्या लिखेंगे एफ। ओके, एफ लिखेंगे। वाई के पी एफ, वाई के पी एफ कहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोला गया है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में अगर मैं क्या करूँ कि किन्हीं दो को करके तीसरा लाना है। ओके, इन दोनों को कुछ करके हमको ये तीसरा लाना है। इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे हम, तो अगर इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे नीचे की ओर में, तो इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। ओके, ये तो क्लियर हो गया है। अगर मैं इस डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, ओके, तो ऐसा मैं क्या करूँ इनको कि मेरे को 70 मिल जाए बराबर में। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 56 में से क्या घटा दूँ 21 को। ओके, 56 में से क्या घटाऊँ 21 को, 56 में से 21 घटाऊँ कितना मिलेगा मेरे को 35 मिलेगा। ओके, 35 मिला, 35 का कर दूंगा दोगुना, बराबर कितना 70 मिल गया। अब इसको घटाया मैंने, कितना मिलेगा 35, इसका मैं दोगुना कर दूंगा 70 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी चेक करते हैं, 87 में से कितने को घटाते हैं, 87 में से घटाएंगे 45। ओके, 45 घटाएंगे कितना मिलेगा 42। ओके, कितना मिलेगा यहाँ पे 42, इसका दोगुना कर देंगे कितना मिलेगा 84, दोगुना कर देंगे कितना मिलेगा 84 मिल रहा है यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी। अब इसी प्रकार 180 है ना, 180 में से घटा देंगे -115। ओके, 115 घटाएंगे कितना मिलेगा 65, कितना मिलेगा 65, इसका भी दोगुना कर देंगे क्योंकि हमने भी यहाँ पे भी दो गुना किया है, यहाँ पे भी दोगुना, इसका मैं दोगुना करूँगा कितना मिलेगा 130। ओके, 130 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 130 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी पूछा गया है। यहाँ पे 3 है, 6, 5, 20, 7, 42, 9। ओके, अगली संख्या पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं 3 का गुणा 2 से कर दूँ 6 मिलेगा, 5 का गुणा किससे कर दूँ 4 से 20 मिलेगा, 7 का गुणा किससे करूँगा 6 से तो 42 मिलेगा। इसी प्रकार हम कितने का गुणा कर रहे हैं देखिए, पहले 2 का, 4 का, 6 का, अब कितने का गुणा करेंगे हम यहाँ पे गुणा करेंगे कितने का 8 का, कितना होगा 9 8 कितना होगा 72। ओके, 72 मिलेगा हमको यहाँ पे आंसर। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें बोला गया है। ओके, अगर हम श्रृंखला को ध्यान से देखें, ओके ध्यान से देखें, तो 432 से 216 कितने में हुआ है भागित 2 करने पे। ओके, अगर 216 से 72 कितना हुआ है यहाँ पे 72 भागित कितने 3 करने पे। ओके, और 72 से 36 कितने में हुआ है भागित क्या करने पे 2 करने पे। और 36 से 12 कितने में हुआ है भागित 3 करने पे। ओके, भागित कितने करने पे 3।
ओके, अब हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, पहले भागित 2 कर रहे हैं 3, 2 3। अब क्या करेंगे हम भागित क्या करेंगे, भागित 2 करेंगे, 2 करेंगे तो कितना आता है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 आता है। ओके, लेकिन 4 दिए गए। फिर हम कितना करते हैं, भागित कितना करते हैं 3। ओके, तो कितना मिलता है हमको, 2 मिलता है। ओके, मिलता है कि नहीं, यहाँ से 6 में हम 3 में अगर हम भागित 3 करते हैं यहाँ पे तो मिलता है कि नहीं हमको 3, 2 मिलता। और फिर हम क्या करते, फिर हम भागित क्या करते 2, तो 2 में 2 का भाग देते तो हमको 1 मिल जाता। तो हम यहाँ से इस प्रकार से बता सकते हैं कि अगर 4 की जगह अगर 6 रहता तो हमारी श्रृंखला क्या सही चलती। ओके, सही चलती। इसमें क्या गलत पूछा गया है हमसे, तो गलत हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर जोड़े ज्ञात करें। विषम अक्षर के जोड़े ज्ञात करना, मतलब यहाँ पे कौन सा विषम होगा ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें कि क्यू कितने नंबर पे आता है, क्यू आता है 17। ओके, और आर आता है 18। बी कितने में आता है 2, और सी कितने में आता है 3। ओके, ई कितने में आता है, ई आता है 5, और ये कितने में आता है जी 7। के कितने में आता है 11, एम कितने में आता है 13। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देखें, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, अभाज्य है। अभाज्य संख्या आई है यहाँ पे। अभाज्य किसको बोलते हैं, जो एक और सम के द्वारा पूर्णतः विभाजित न हो। ओके, जिससे भाग न जाया जाए। 2 भी एक क्या अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में अगर हम देखें, तो 17 हमको क्या मिल जाएगा, अभाज्य। ओके, लेकिन 18 क्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या बोल सकते हैं, 2 से भाग चला जाएगा, इसमें 9 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इन सभी से। ओके, विषम हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 7 को इसने किस प्रकार से लिखा है, 2 का क्यूब -1। ओके, -1 बराबर 7। 10 है ना, 10 को क्या लिखा है, 3 का क्यूब। ओके, सॉरी 3 का स्क्वायर +1 किया है, बराबर कितना 10। इसी प्रकार 124 है, 124 को किस प्रकार से लिखा गया है, 5 का क्यूब -1। ओके, -1 कितना 124। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, पहले 2 का क्यूब कर रहा है, फिर स्क्वायर कर रहा है। ओके, फिर 5 का क्यूब कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर +1। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में माइनस किया है और स्क्वायर में +1 किया है। ओके, तो कितना होता है, 37 49, और एक कितना 50। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना 50। और हम 1330 को देखें, अब यहाँ पे प्लस हो गया है। अब यहाँ पे कितना का है, 11 का क्यूब -1। ओके, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। उसमें से 1 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 1330। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या देखेंगे, आगे कितना, 13 का स्क्वायर +1 कितना मिलेगा, 170। ओके, मिलेगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 7 के बाद इसने सीधे 13 क्यों लिख दिया, 9 भी तो लिख सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, ये भी क्या है, भाज्य संख्या 2, ये भी भाज्य है, ये भी अभाज्य है। ओके, ये सारी क्या अभाज्य है, लेकिन हम यहाँ पे 9 लिखते तो ये क्या हो जाती, भाज्य संख्या हो जाती। ओके, 11 भी क्या है, एक अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे 4 स्थितियाँ दिखाई गई है। 2 के ऊपर पूछा जाए या सामने पूछा जाए या विपरीत, एक ही क्वेश्चन रहता है। ओके, तो हम देखेंगे 2 कहाँ कहाँ पर दिया गया है। ओके, 2 का सबसे ऊपर पूछा गया है, मतलब कि उसके नीचे वाले फलक पर कौन सी। ओके, यह विपरीत पूछ ले, सामने एक ही क्वेश्चन होता है। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे 2 कहाँ पे, 1 2 यहाँ पे है। ओके, 1 2 यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं इनकी, मतलब कि 2 भुजाओं में कौन कौन से दिया गया है। यहाँ पे 3 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 1 दिया गया है। हम देखते हैं 3 1 कहीं पे है क्या, 3 1 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब इसको छोड़ दो भी आप। अब ये है। ओके, ये है 2 3 6 देखिए, अब यहाँ पे 2 की अन्य भुजाओं में, 2 भुजाओं में क्या दिया गया है, 3 6 कहीं देखेंगे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 6 मिल जाएगा, तो हम ये 3 6 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और 2 के विपरीत में ये सामने ये नीचे वाली फलक में कौन सा हो जाएगा, 5। ओके, 5 हमारा आंसर आ जाएगा,
5 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। पिता माता कवित्री में क्या बताना, हमको संबंध बताना। ओके, जब भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपस में देखना किस प्रकार से संबंधित है ये। ओके, इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमको पता चलेगा कुछ माता क्या महिलाएं लोग। कवित्री किसको बोलते हैं, जो महिलाएं में जो कविता सुनाते हैं। ओके, तो महिलाओं में क्या होती है, सारी महिलाएं क्या कवित्री नहीं होती, कुछ महिलाएं क्या होती कवित्री होती। लेकिन पिता क्या कवित्री हो सकते, नहीं हो सकते। ओके, इसको हम साइड वाले सर्कल से इंडिकेट करेंगे। इस प्रकार से बनेगा इसका वेन डायग्राम। ओके, इस प्रकार से माता महिला का संबंध किससे होगा है, कवित्री से। पिता का संबंध इन दोनों से नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ए की शादी किससे हुई, सी से। ये ए है, ए की शादी किससे हुई, सी से। अभी हमको इनका जेंडर पता नहीं है। ओके, जो एच का इकलौता लड़का है। ओके, जो एच का इकलौता लड़का है, ए की शादी किससे, सी से। और जो एच का इकलौता लड़का है, इकलौता लड़का बोला है तो हमको यहाँ पे जेंडर क्लियर होगा। एच क्या है, लड़का है। इसको मैं प्लस से इंडिकेट कर देता हूँ। ए क्या हो जाएगा, लड़का। सी क्या हो जाएगी, लड़की, मतलब इसकी पत्नी हो जाएगी ए की। ओके, जिसकी, फिर देखते हैं आगे, जिसकी बेटी एन है। ओके, जिसकी बेटी क्या एन है। क्या बोल रहा है, देखिए समझिए पहले। एच इकलौता लड़का है और जिसकी बेटी क्या एन है। ओके, एच की बेटी क्या हो जाएगी, एन। ओके, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का रिश्ता बराबर पे। ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, मतलब ए की बहन हो जाएगी। सबसे पहले ए की शादी हुई सी से। ओके, जो एच का इकलौता लड़का है, और जिसकी बेटी क्या है, एन है। एन भी है। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फिर एन की बेटी क्या है, के है। एन की भी बेटी क्या है, के हो गई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत थी, इसको भी माइनस से। और अब क्या बोल रहा है, के का एच से संबंध क्या है, मतलब के क्या लगेगी, एच का, एच की या एच का। ओके, इसका भी हमको जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। ओके, तो ये क्या लगेगा, के क्या लगेगा, मतलब क्या लगेगी के की, क्योंकि के तो बेटी है ना, क्या लगेगी, एच का। ओके, अगर आप देखिए ये क्या, एच का बेटा ये है। ओके, और ये बेटी ये है, मतलब देखिए ये कोई है, ये जैसे कि ये हो गया, 3 पीढ़ी हो गई। इसकी बेटी क्या लगेगी, इसकी नातिन लगेगी कि नहीं, मतलब कि जैसे कि आपकी बेटी समझ लो, आपकी बेटी ये हुई, आपके पापा की क्या लगेगी, वो नातिन लगेगी कि नहीं, नातिन लगेगी कि नहीं, नातिन। ओके, नाती। लड़का रहता तो यहाँ पे अगर प्लस रहता तो क्या लगती, नाती। ओके, आपके पापा के पापा दादा लगेंगे, और उनके लिए दादा के लिए वो उनकी बेटी की बेटी या बेटा का बेटी, जो भी क्या लगेगी, नातिन या नाती। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दिए गए विकल्प में असंगत ज्ञात करें। असंगत का मतलब यहाँ पे समान होंगे। ओके, 4 विकल्प सेम होंगे, एक क्या होगा, असमान होगा, उसको हमको बताना है। इसको हमको याद करने क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज को ध्यान से देखें तो इनको मैं जोड़ूंगा अलग अलग करके, तो कितना मिलेगा, 12। इसको भी अलग अलग करके जोड़ूंगा, कितना मिलेगा, यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा। इसको भी अलग अलग करके जोड़ूंगा, 12 मिलेगा। इसको जोड़ूंगा, कितना मिलेगा, 14। इसको जोड़ूंगा, कितना मिलेगा, 12। हम क्या देखिए, हम यहाँ पे इसको भी जोड़ रहे हैं 12 है, इसको भी जोड़ रहे हैं 12, इसको भी जोड़ रहे हैं 12, लेकिन 464 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 14। और 462 को भी जोड़ रहे हैं तो 12। तो इन सभी में अलग क्या हो जाएगा, 464। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिक्शनरी में इन सभी को आप देखोगे तो कौन सा लेटर आपको, मतलब कि वर्ड पहले मिलेगा, ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो टी सब में कॉमन है, कि सब में पहला टी है, तो अभी हम बता सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा। हमसे क्या पूछा गया, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ओके, हम दूसरा देखते हैं सबका। इसमें क्या डब्लू है, ई है, डब्लू है, डब्लू। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ई क्या आता है, पहले आता है डब्लू से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले वाले नंबर पे आ जाएगा। अब हम तीसरे नंबर पे देखते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, आई दिया गया है, RII। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्या, ये तो पहले ही है। ओके, अब आई में भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तीसरे लेटर में। ओके, तीसरे लेटर में समझ में नहीं आ रहा है। हम चौथे लेटर में आएंगे। चौथे लेटर में यहाँ पे एस दिया गया है, यहाँ पे टी। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है। ओके, अभी आप सॉरी इसका हो गया है ना, इसका हो गया, अभी इसको भूल जाइए। ओके, इसको भूल जाइए। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी।
आई यहाँ पे भी दिया गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, आई तक तो सेम है। आई के बाद क्या दिया गया, एन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और एस। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अगर देखें हम यहाँ पे, यहाँ तक भी क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी। ओके, अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। आगे देखते हैं, ई दिया गया है जी और टी। तो हमको पता है ई किस में आता है, ई किस में आता है, ई पहले आता है जी से, तो ये दूसरे में हो जाएगा। ओके, दूसरे में हो जाएगा। ई के बाद में क्या आता है, जी आता है। अब ओके, ई के बाद में ये वाला लाइन हो गया हमारा, ये लाइन। ओके, ये लाइन हो गया है यहाँ तक। ओके, यहाँ तक हो गया टी तक। अब हम देखते हैं, एस दिया गया और ई, तो इसमें क्या आएगा, ई पहले आएगा ना, ई तीसरे पे आ जाएगा, और ये कितने में, चौथे पे आ जाएगा। दूसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, ट्विन। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ट्विन। ओके, ट्विन आएगा दूसरे नंबर पे। इस क्वेश्चन में देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद करना है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो किन्हीं दो को करने पर तीसरी फाइंड करना होगा हमको। ये इन दोनों में हम तीनों को करके जो भी आएगा, तो इन तीनों को भी करके वही आना चाहिए। ओके, अगर हम देखें तीनों को, हम ध्यान से देखें, इस वाले को, इस वाले को। ओके, दो को देखेंगे हम। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तीनों को, कितना मिलेगा, 99। ओके, इसको भी जोड़ता हूँ, इसको जोड़ा 99, इसको भी जोड़ा 99। ओके, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे भी 99 आ रहा है, तो हम इसको क्या 99 से घटा देंगे कितने को, 63 से। तो यहाँ पे भी जो संख्या आई वो हमको पता चल जाएगी। कितना मिलेगा यहाँ पे, 36। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 36 आएगा, तो इन तीनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 99। ओके, 99, 36 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 841 बराबर 3। ओके, 841 बराबर 3, इस प्रकार से तो हमको क्या बताना है, 217 बराबर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए, 841 बराबर है ना 3। अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे भाग कर दूँ और यहाँ पे जोड़ दूँ। ओके, तो कितना मिलेगा, 2 + 1 बराबर 3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 633 में भी ऐसे देखिए, 633 में भाग लगा देता हूँ पहले पे, और दूसरे में क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। कितना हुआ यहाँ पे, 2 + 3 बराबर कितना, 5। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 425 बराबर 7 कैसे, 425 में भाग लगा देता हूँ, प्लस कर देता हूँ कितना, 5। ओके, 2 बार में जाएगा और ये कितना होगा, 5। कितना मिलेगा, 7। इसी प्रकार 217 है ना, 217 में क्या कर देता हूँ, भाग लगा देता हूँ और क्या जोड़ देता हूँ, 2, 7 जोड़ देता हूँ। ओके, कितना मिलेगा यहाँ पे, 2 मिलेगा, और 2 + 7 कितना होगा, 9। आशा करता हूँ कि अभी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या है। हमने पहले वाले में क्या भाग का साइन लगाया और दूसरे में प्लस का, हमको 3 मिल जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 6 का संबंध है 18 से, तो हमको बताना 8 का संबंध किससे होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में 6 है, 6 का स्क्वायर में कर दूँ कितना होगा, 36। ओके, 36 का आधा कर दूँ कितना मिलेगा, 18। इसी प्रकार 8 है, 8 का स्क्वायर कर दूँ कितना मिलेगा, 64। 64 का आधा कर दूँ कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे, 32। ओके, 32 मिलेगा कि नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे इतना आया है, इतना तो हमको इतना बताना है, इसमें क्या आएगा। अगर इस क्वेश्चन में क्या करूँ, ये 6 है ना, 6 का मैं क्या कर दूँ, आधा कर दूँ, 3 आएगा, और 3 के बाद ये 2 को जैसे कि तैसे लिख दूँ, 32। इसी प्रकार 4 का आधा करूँगा 2, 7 को इस साइड लिख दूँगा, कितना हो जाएगा, 27। इसमें भी 6 का आधा करूँगा कितना हो जाएगा, 3, 7 को इधर साइड लिख दूँगा, 37। ओके, 37 आ जाएगा। 37 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, पूछा गया है। अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें, 27 हमको दिख रहा होगा। अगर श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें, 27 क्या, 3 का क्यूब है। 64 क्या है, 4 का क्यूब। 125 क्या है, 5 का क्यूब। 216 क्या है, 6 का क्यूब। और यहाँ पे 334 किसी का क्यूब नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे क्या 7 का क्यूब रहता, जैसे हम यहाँ पे श्रृंखला में चल रहे हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। इसी प्रकार 512 कितने का क्यूब होता है, 8 का क्यूब। ओके, हम यहाँ पे क्रमवार बढ़ रहे हैं आगे। ओके, श्रृंखला में 3, 4, 5, 6, 7, 7 का क्यूब भी यहाँ पे रहता तो कितना होता है, 343। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया, 334। ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। गलत पूछा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, बैंगनी को क्या कहा जाता है? पीला। ओके, पीले को हरा, तो हरे को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को लाल। तो पत्ती का रंग क्या होगा? पत्ती किस कलर की रहती है? हरा। ओके, हरा रहती है ना। तो हरे को क्या कहा जाता है वो देख लीजिए, हरे को क्या कहा जाता है? सफ़ेद। तो पत्ती कैसे रहेगी? पत्ती कैसे रहेगी? सफ़ेद। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ऐसा क्या क्या है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर देखें हम, अगर क्वेश्चन मार्क नीचे की ओर दिया गया है, तो इन दोनों को कुछ करके हमको यहाँ पे फाइंड करना है बराबर में क्या आया होगा। मतलब इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे 120 आया है। मैं ऐसा क्या करूँ कि 120 मिल जाए। अगर मैं ये 11 है, 11 का क्या कर दूँ? स्क्वायर, स्क्वायर कर दूँ और इसमें से घटा दूँ 1 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 120। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दूँ, उसमें से घटा दूँ 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4, मिलेगा 45। इस प्रकार 5 का स्क्वायर कर दूँ, उसमें से 3 का स्क्वायर घटा दूँ। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है कितना? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसको घटाऊंगा कितना मिलेगा? यहाँ पे 16। यहाँ पे कितना मिलेगा? 16। 16 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, बी का संबंध किससे है? 16 से। तो डी का संबंध हमसे पूछा गया है किससे है। ओके, बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है, ये पता है आपको। इसको 2 को 16 किस प्रकार से लिखा है इसने? इस प्रकार से भी लिख सकता है, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी कितना? 16। ओके, डी इसी प्रकार से कितने नंबर पे आता है? 4। इसका भी अगर हम देखते हैं 4 प्रकार में लिखते हैं, 4 बार में, क्योंकि हमने इसको भी इस प्रकार से लिखे 4 बार में। तो 4 चौक 16। ओके, और हमको पता है 4 चौक कितना? 16, और 16 का स्कोर हमको पता है कितना होता है? 256। कितना होता है? 256। डी को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 256। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगली संख्या पूछा गया है क्या होगी। ओके, देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम देखेंगे 2 के बाद क्या? 15, फिर 4, मतलब कि वृद्धि हुई है फिर कमी। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को छोड़ के देखेंगे। यहाँ से देखेंगे 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ से देखेंगे 2 की वृद्धि, यहाँ से भी देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 6 के बाद 2 की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले वाले में 8 होगा, तो यहाँ पे भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2 की। अब जिसको छोड़े उसको देखते हैं। 15 के बाद कितना? 12 सॉरी, कितने की कमी हुई? 3 की कमी। 12 के बाद कितना है? यहाँ पे 7 है। ओके, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है? 7। कितना कम हो रहा है यहाँ से? 12 से में से हम 7 देख रहे हैं, तो कितना? 5। हम देख रहे हैं पहले 3 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। अब यहाँ से अगले में कितना कम होगा? -7। क्यों? देखिए माइनस में 2 2 की वृद्धि के साथ कमी हो रही है यहाँ पे। ओके, तो 7 में से हम -7 करेंगे, कितना आएगा? 0। ओके, 0 आएगा कि नहीं? तो क्या मिलेगा हमको? 8 और 0, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें बोला गया है। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, 69 है ना, 69 किन संख्याओं से मिलकर बना है? 6 और 9। इनको हम आपस में गुणा कर दें, कितना? 54 मिलेगा। 54 में 1 ऐड कर दूं, कितना मिलेगा? 55। ओके, ये 55 मिला हमको। 55 के बाद 26 कैसे आया? ओके, 55 है ना, 55 को भी अलग अलग करके गुणा कर दूँ, अलग अलग करके गुणा करूँ, कितना मिलेगा? 25। उसमें से 1 ऐड कर दूंगा मैं, कितना मिलेगा? 26। 26 आया हमको। 26 से हमको 26 कैसे, सॉरी 13 कैसे मिला? 26 भी 2 और 6 से मिलकर बना है, इसको मैं गुणा करूँगा, 12 मिलेगा। उसमें फिर मैं 1 ऐड कर दूंगा, कितना मिलेगा? 13। इसी प्रकार 13 से 5 किस प्रकार से आएगा? यहाँ पे 13 है, इनको अलग अलग करके गुणा करूँगा, 3 मिलेगा। उसमें 1 ऐड कर दूँगा, कितना मिलेगा? 4। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है? 5। अगर यहाँ पे 4 देते तो सारे के सारे क्या सही होते, लेकिन हमसे पूछा ही क्या गया है? गलत। तो गलत क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5। 5 हमारा क्या गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, एक्स और वाई क्या है? भाई भाई। एक्स भाई भाई है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? भाई भाई है। ओके, ये दोनों क्या है? भाई भाई। ओके, और आर क्या है? वाई का पिता। आर जो है वो वाई का पिता है। पिता बोल दिया तो क्या एक पीढ़ी ऊपर पहुंचा देंगे हम। ओके, और इसको प्लस से इंडिकेट कर देंगे। एस जो है टी का भाई है। एस क्या है? टी का भाई। हमने यहाँ पे भी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हमने एस और टी की चर्चा नहीं किया है, तो अभी इस लाइन को भी छोड़ देते हैं। और जो है, और एक्स का मामा है। ओके, एक्स का मामा।
अब क्या बोल रहा है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। ओके, एक्स का मामा, जैसे ये एक्स का पिता कौन है, आर, आर की कोई पत्नी रही होगी, मान लीजिए कोई भी रही होगी यहाँ पे। ओके, उसका भाई क्या हो जाएगा, आपका मामा। मामा कौन है, एस, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। तो एस जो है वो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। इसको प्लस से इंडिकेट कर देता हूँ। टी का भाई है ना, तो टी का भाई क्या हो जाएगा, आपका टी का भाई ये हो गया, तो मतलब कि आपके पापा की पत्नी कौन हो जाएगी, टी, और उसी का भाई क्या हो जाएगा, आपका मामा हो जाएगा। ओके, एक्स, मान लीजिए कि एक्स आप हैं तब। ओके, अब क्या बोल रहा है, टी का आर से क्या संबंध है, तो टी क्या लगेगा, आर का। ओके, ये पूछा गया है, टी क्या लगेगा। ओके, तो ये जो टी है क्या लगेगा, मतलब ये तो इसका लिंग हमको पता चल गया है क्या है, महिला है। ओके, तो क्या लगेगी, आर की, आर की क्या लगेगी, पत्नी। ओके, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। ओके, इसका पिता कौन है, आर। ओके, और ये दोनों क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी लगेगी टी, किसकी, आर की। ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। अगर हम उनको ध्यान से देखें तो यहाँ पे बीच में क्या दिया गया, ए, यहाँ पे भी ए, कहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे भी क्या ए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, ई। ओके, तो इस प्रकार से देखें तो इन तीनों में बीच में ए दिया गया है, मतलब सेम है, लेकिन ए क्या है, ई यहाँ पे क्या है, असमान। ओके, डिफरेंट है, ये क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषम मतलब विषम पूछ ले, अलग पूछ ले, भिन्न पूछ ले, ये सब क्या होता है, एक ही क्वेश्चन होता है। ओके, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद कीजिए। अगर हम ध्यान से देखें, इस डायरेक्शन में देखें, इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाएंगे, इसी प्रकार इन तीनों को भी कुछ करके यहाँ पे बराबर में 90 आया होगा, क्योंकि तीन को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ओके, यहाँ पे 3 संख्या के बाद हम ऐसा क्या करें, कि हमको यहाँ पे इन तीनों को ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 8, 7, 6 को कि 90 मिल जाए। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ कितना मिलेगा, 15, उसमें गुणा कर दूँ 6 का, कितना मिलेगा, बराबर में 90। ओके, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दूँ कितना मिलेगा, 13, 13 में गुणा कर दूँ कितने का, 5 का, कितना 65। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 11, 11 में 4 का गुणा कर देंगे कितना मिलेगा, 44, यहाँ पे कितना मिलेगा, 44। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से किया है। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है। पहले ये दोनों संख्या को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया और उसमें गुणा कर दिया इसका, इन दोनों को भी जोड़ दिया, इसमें गुणा कर दिया इसका, इन दोनों को भी जोड़ दिया, गुणा कर दिया इसका। ओके, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।